आप देख रहे हैं कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी कल सीधे यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे। बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो ये कल रैली होगी वो ऐतिहासिक होगी। और आप ये ग्राउंड देख सकते हैं, चारों तरफ से यहाँ पर तैयारी की गई है। अभी कल यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली है। आपको क्या लग रहा है कितना बड़ा परिवर्तन होगा? और बहुत सारे ये भी कयास लगा रहे हैं कि सौरव गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कल। देखिए, जो बात है कल जो ये रैली होगा और परिवर्तन यात्रा जो होगा और इधर जो ब्रिगेड होगा, ये दोनों ही बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि इसका पहले बहुत सारा ब्रिगेड हुआ है। और एक सप्ताह पहले भी कांग्रेस CPIM जो बोलते हैं धर्म निरपेक्ष शक्ति है, बट वो एक तो सिद्दीकी बोलकर एक जन है, उसके साथ मिलकर मिला हुआ है अब्बास सिद्दीकी, वो मिला हुआ है और धर्म पूरा एकदम मुस्लिम धर्म का हाईलाइट करते हैं, उसके साथ मिला के एक तो ब्रिगेड किया है। और अब्बास सिद्दीकी का माइनॉरिटी जो मुस्लिम लोग बहुत सारा आया है और ब्रिगेड भर गया। और कल जो ब्रिगेड होगा वो होगा सबका साथ सबका विकास का ब्रिगेड, वो पूरा ब्रिगेड भरेगा और 10 लाख से ज़्यादा संख्या होगा, आप लोग देख सकते हैं। और पूरा कोलकाता एकदम भर जाएगा, ये हम लोगों का उम्मीद है और होगा भी। और जो बोल रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती या सौरव गांगुली क्या होगा या नहीं होगा हमको पता नहीं, बट मिथुन चक्रवर्ती आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, बट ये हो सकता है उन लोग दोनों जोन आएगा तो एक तो बड़ा प्रभाव ये बंगाल में पड़ेगा, क्योंकि जो सौरव गांगुली है उसका दादा बोलते हैं कलकत्ता का दादा, और मिथुन चक्रवर्ती महागुरु, वो महागुरु का जो प्रभाव है वो प्रभाव तो अभी से ही शुरू हो गया हर एक दिख पे, और बंगाल का हर एक कोने से आ रहे हैं लोगों में। अभी जो उत्तेजना अभी दिखाई दे रहा है पूरा ब्रिगेड में आ चुका, थोड़ा करके लोग देखने आ रहे हैं कैसे कल का प्रस्तुति हो रहा है। हम लोग भी प्रस्तुति में जुड़ा हुआ है और प्रस्तुति आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और आप लोगों का जो ये विषय है, कल आप लोगों का टीवी माध्यम से, आप लोगों का जो चैनल है उस माध्यम से पूरा भारतवर्ष देखेगा जो ये कलकत्ता में सोनार बंगाल बनाने के लिए जो पहले का बंगाल था वो जो चल गया दीदी और CPM का राजत्व में, जो पूरा एकदम जो बंगाल का जो ऐतिह्य वो डूब गया था, वो फिर उदय होने वाला है। और कल ये नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में हम लोग सोनार बांग्ला बनाने के लिए पूरा भारत देखेगा जो युवा साथी कितना ये ब्रिगेड में आ सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कल की रैली में कितने लोग आ सकते हैं? बहुत सारे कह रहे हैं कि 7-8 लाख लोग शामिल होंगे। देखिए, कल का लोग 10 लाख से ज़्यादा होगा, ये उम्मीद है। कल लोग 10 लाख के ज़्यादा होगा और ये ब्रिगेड में 10 लाख लोग शामिल एक साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ब्रिगेड 6 लाख के ज़्यादा लोग होता है तो बाहर चल जाता है। और कल जो होगा ये पूरा भर के ब्रिगेड रास्ता फस्ता आसपास बगल में पूरा कोलकाता बंद रहेगा। और कल रविवार है, तब भी पूरा कोलकाता बंद हो जाएगा। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है अभी इसमें जो राकेश टिकैत किसानों की बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम भी यहाँ आएंगे बंगाल में और किसानों का मुद्दा उठाएंगे, क्या आपको लग रहा है राकेश टिकैत का बंगाल में कोई असर पड़ेगा? देखिए, जो विषय है ये किसान का जो विषय है, MPS चालू हुआ है, इसके विरोध कर रहे हैं, ये तो गलत चीज़ है, क्योंकि ये दलालों का विषय है, ये किसान लोगों का ये आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। क्योंकि दलाल लोग जो मिडिल पर्सन होता है, ये इसका भूमिका में असर पड़ रहा है, इसीलिए इन लोग रास्ता पर उतर रहा है। तो बंगाल में अभी जो कृषक सम्मान निधि जो PM चालू किया था वो नहीं होने दे रहा है। ये पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो 6,000 रुपया करके हर एक किसान का अकाउंट में जो आने का बात था वो भी नहीं आने दिया। ये बहुत असर पड़ रहा है और पश्चिम बंगाल का किसान भी ये PM के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है और बीजेपी का साथ 21 साल में रहेगा। ये प्रमाण ये निर्वाचन का बाद मिल जाएगा। आपको क्या लग रहा है, इससे पहले भी बहुत टाइम चुनाव हो चुके हैं बंगाल में और ममता बनर्जी की सरकार बनी है, उसके बाद इस समय कैसा परिवर्तन देख रहे हैं आप बंगाल में? देखिए, अभी जो बंगाल का गली में जाएगा तो एक ही बात चल रहा है जो बीजेपी में कौन कौन आ रहे हैं और जो दिखा रहा है वो TMC का कैंडिडेट अभी डिक्लेयर हो चुके हैं कि TMC का जो एक्चुअल जो नेता लोग था और TMC जो ला रहा था पहले बंगाल में, उन लोगों को हटा दिया गया। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जो TMC करते हैं वो सिंडिकेट वाले लोग जब पैसा उठाते हैं
उसको भी तो एक तो सोच है जो पैसा उठाएगा क्षमता के आने का बाद। उन लोगों के लिए मेरा बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि उन लोग पैसा उठाना भी बंद हो गया, क्योंकि वो जो ममता दीदी और पीके मिलकर जो संगठन जो डिक्लेयर किया है, जो एमएलए टिकट डिक्लेयर किया है, ये बहुत गलत है। क्योंकि अभी जो देख रहे हैं पूरा जो इंडस्ट्री, टॉलीवुड इंडस्ट्री बोलते हैं, वो टॉलीवुड इंडस्ट्री को टिकट दिला दे रहे हैं। तो टॉलीवुड इंडस्ट्री को टिकट दे के क्या असर पड़ेगा? जो कभी मनुष्य के लिए रास्ता में नहीं उतारा तो उनको क्या पता होगा जो को क्या कौन कर पाएगा। और शायनी बोलकर एक जो लड़की को टिकट मिला है, वो टॉलीवुड में था, वो तो बोला है शिव जी के ऊपर वो। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। जो एक जन जो हिंदू धर्म का जो अपमान कर रहे हैं, उसके सहायता के लिए उसको टिकट मिल रहा है टीएमसी का। तो ये तो प्रमाण है जो हिंदू कितना ममता बनर्जी टीएमसी हिंदू का विरोध में काम कर रहे हैं, इसका प्रमाण है शायनी घोष को ये टिकट दिलाना। तो आपको क्या लग रहा है, ममता बनर्जी से तो बहुत सारे एमएलए जो उनके करीबी थे, दाएं हाथ थे, शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए, क्यों इतने लोग छोड़ के आ रहे हैं? और भ्रष्टाचार का ये सबसे कितना बड़ा मुद्दा है बंगाल में? देखिए, विषय जो है अभी बंगाल का जो टीएमसी जो लोग प्रतिष्ठा किया है, टीएमसी प्रतिष्ठा किया है मुकुल राय, टीएमसी प्रतिष्ठा किया है शुभेंदु अधिकारी, इन लोग मिलकर एक साथ एक तो फोरम है, ये कोई दल नहीं है। तो ये एक तो फोरम है, देख सकते हैं कोई एकदम पहले से जन्म से टीएमसी का एकदम टीएमसी किया है ऐसा नहीं दिखा सकते। जो प्रतिष्ठाता है, ममता बनर्जी हो, मुकुल राय हो, कोई भी हो, सब कांग्रेस से आके ये दल गठन किया था, एक तो फोरम गठन किया था। और जो ये फोरम का एक ही तो मुद्दा था, वो मुद्दा था ये सीपीएम को 30 साल का जो सीपीएम का शासन है उसको ख़त्म करके नया एक तो सरकार ले आना। तो उसका काम हो गया, फोरम का काम ख़त्म हो गया। और जो उसका काम है और कुछ नहीं है, इनको सिर्फ अभी तोला उठाना, सिंडिकेटबाजी, और जो लड़की का जो हर एक गली में देखते हैं बंगाल में लड़की का कोई ये नहीं है, लड़की का कोई अधिकार अभी फलाना नहीं है बंगाल में। अभी ये सब प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो बहुत सारे बंगाल में जो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उन पे हमले हो रहे हैं, और कल परसों आपने देखा एक बुढ़िया पर जो हमला हुआ था, क्या कहेंगे आप, क्यों इस तरह उनको मारा गया? आपने देखा हो किस तरीके की तस्वीर? देखिए, जो विषय है ये टीएमसी कभी गणतंत्र में विश्वासी नहीं है, क्योंकि टीएमसी को जो अधिकार है वो जनगण का जो सपोर्ट था वो पूरी चल गया। अभी वो 130 भारतीय जनता पार्टी का आदमी को टंगा दिया वो पेड़ से। तो ये तो बहुत गलत चीज़ हो रहा है। गणतंत्र का कंठरोध जो हो रहा है ये पश्चिम बंगाल में, ये पूरा भारतवर्ष देख रहे हैं। और आरएसएस का भी कर्मी बहुत सारा है, बहुत जन है। एक जन बीजेपी करते हैं, उसका मम्मी का उम्र हो गया 80 साल का ऊपर, उसके ऊपर हमला हुआ है। और किस बुरी तरह से हमला हुआ है ये तो हम लोग सभी ने देखा है, फेसबुक और ये सोशल मीडिया से हम देखा है। जो इतना गंदा, ये एक तो हाईलाइट होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा खबर नहीं आते हैं। बंगाल का हर एक गली में हर एक दिन ऐसा चल रहे हैं। छोटा कार्यकर्ता के ऊपर कितना हमला हो रहा है ये अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी के पास पता होगा, और उसके टीवी माध्यम से उन लोग देखेगा तो हमको बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये बंगाल का ये गणतंत्र में उन लोग देखे और हम लोगों को मुक्ति दिला दे, यही मेरा और सभी का मकसद है ये पश्चिम बंगाल का। तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि अभी पूरा भारतवर्ष में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बंगाली था, उसके हाथ पकड़कर जो दल प्रतिष्ठा हुआ, अभी पश्चिम बंगाल में हर एक कोना में वो 18-19 राज्य में वो शासन कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा तो हम लोगों को, युवा को, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चला जाता है बंगालोर, हम कभी चला जाता है दिल्ली, कभी चला जाता है चेन्नई। ये सब हम लोगों को बंगाल का लड़का लोग बंगाल में ही रह के काम कर पाएगा, काम दिला सकते हैं। ममता बनर्जी बोलते हैं चॉप शिल्पों के बारे में, बोलते हैं कोई काम मांगते हैं और टेट का जो काम मांगते हैं वो रास्ता पर पड़ा होकर मार खाते हैं पुलिस का हाथ में। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि हम लोग जो यंग एज है, यंग जनरेशन है, इनको बाहर जाना होगा। कलकत्ता में अभी कुछ इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो मोदी जी आएगा तो हम लोग युवा का एक ही मकसद है, जो ये शिल्पों कुछ होगा और जो इंडस्ट्री होगा तो बंगाल का युवा लोगों को नौकरी मिलेगा। यही हम लोगों का डिमांड है मोदी जी के पास। तो
आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे और बहुत सारे कांग्रेस और विपक्ष के नेता हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दाढ़ी बढ़ाई है, अब उसकी क्या वजह है। बहुत सारे उस पर भी कमेंट मार रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तरह दिखना चाहते हैं और उसका वो वोट लाभ लेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसे कमेंट कितने जायज़ हैं? देखो, एक बात क्या होता है ना, पीछे बहुत सारा लोग बहुत कुछ बोल पाते हैं, बट एक तो बात है किसी का ड्रेसअप, किसी का स्टाइल तो उतना उसका होता है। हम एक स्टाइल का बिलोंग करते हैं, आप एक स्टाइल में आप सोचते हैं जो हमको अच्छा लग रहा है, तो ये हो सकते हैं उनको अच्छा लगा, वो क्या है वो पर्सनल कुछ विषय में हम तो नहीं बोल सकते। नहीं, आपको क्या लग रहा है? वो तो कह रहे हैं कि टैगोर की तरह देखने के लिए ये बनाया गया मोदी। देखिए, ये बात पूछेगा तो टैगोर, क्या उनको ये डर है कि मोदी जी इससे भी वोट ले लेंगे? दाढ़ी से भी डर रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, ये बात हम क्या बोलेगा, तो कोई बोलेगा टैगर के लिए कि वो बोलेगा मेरा पाड़ा में एक लड़का है, उसके लिए उससे जैसा लग रहा है, वो कोई अच्छा काम करता है। देखिए, बात ये है, रविंद्रनाथ टैगोर हम लोगों का ये जो काव्यों में गुरुदेव है, और नरेंद्र मोदी हम लोगों का ये विश्व गुरु बनने जा रहा है। वो पूरा विश्व में चर्चा में है और सारा भारत आबार जगत सबाई श्रेष्ठ आसन लवे, ये जो बात पहले हुआ था, अभी ये नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ के ये होगा, फिर भारत जगत का श्रेष्ठ बनेगा। ये हम लोगों का सभी का निवेदन है, और भारत का जो पश्चिम बंगाल का वोटर्स है सभी का पास निवेदन है, आप लोग जुड़िए और नरेंद्र मोदी को ये भारतवर्ष को आगे ले जाने के लिए जो काम कर रहे हैं उसके शामिल होइए। अंतिम सवाल है, कितनी सीटें यहाँ पर आ सकती है बीजेपी की? 200 के ज़्यादा सीट आएगा और टीएमसी का 60 के नीचे रहेगा। ये बंगाल का आम जनता बोल रहे हैं, रास्ता पे बोल रहे हैं। तो आप भी बंगाल से हैं, क्या कहेंगे आप? कल यहाँ पे रैली होगी, तो क्या लग रहा है आपको? रैली होगी, हम लोग शामिल रहेंगे और रैली को सफल बनाएंगे। 10 लाख से ज़्यादा लोग होंगे और पूरे बंगाल में एक ऐतिहासिक दिन हो जाएगा ये। तो आप क्या कहेंगे लोगों को जो बंगाल में कल आएंगे लोग इस रैली में, उनको क्या मैसेज देंगे? हम लोग उनको वेलकम करेंगे और मैसेज देने जैसा कुछ है नहीं। वो सब मोदी जी को अपना आइडियल मानते हैं और सब इस पार्टी से प्यार करते हैं। अपना प्यार जताने के लिए सब लोग आ रहे हैं, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों से जितना हेल्प उनके लिए हो पाएगा हम लोग करते रहेंगे, उनके लिए सपोर्ट करेंगे। आप क्या कहेंगे भाई? कल रैली होगा, हम उसके लिए अभी से प्रस्तुति ले रहे हैं और मैं चाहता हूँ, मैं अभी 17 साल का हूँ, तो अभी इस एज से मुझे मोदी जी एक आइडल जैसे लगते हैं और उनको सामने से पहली बार मुझे देखने के लिए मैं आज बहुत उत्सुक हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, पहले किसी नेता के लिए ऐसा उत्सुक था आपकी? कभी नहीं, यह पहली बार हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी भी है और यहाँ पे राकेश टिकैत भी है, उनके लिए नहीं था? नहीं, कभी नहीं था। आप पहला नाम जो ले लिए राहुल गांधी का, उनके लिए अगर उत्सुकता रहे वो ज़्यादा अननेचुरल बात हो जाएगा। उनके लिए नहीं है? नहीं है, बंगाल में कुछ नहीं है उनका? कुछ भी नहीं है उनका। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री तो कभी बन पाएंगे या नहीं? वो तो खैर छोड़ ही दीजिए, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। उसका तो फैमिली बिजनेस है उनका। वो जो सोनिया गांधी फैमिली जो ये बंगाल का और भारतवर्ष का जो फैमिली बिजनेस मांग लिया, तो इससे हम लोगों का हंसी आ रहा है। और वो जो बात बोलते हैं, कभी कभी वो जो काम करते हैं, लोग पार्लियामेंट में भी दिखते हैं, वो कभी पकड़ लेते हैं, किसी को झप्पी देते हैं, कैसे ऐसे एटीट्यूड करते हैं, वो आँख मारते हैं, ऐसा एटीट्यूड कर रहे हैं। बहुत बच्चा जैसा काम है। हम लोगों का पार्क में रॉक में कभी बैठा रहता है तो अभी ऐसे एटीट्यूड करते हैं, तो ऐसे एटीट्यूड तो हंसने का बात ही होगा, और ऐसा आदमी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते।